नमस्कार। वक्फ की संपत्ति पर नजर रखने वाले अब सावधान हो जाइए। जी हां, वक्फ संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों की माने तो 19 फरवरी को बैठक में अधिकांश संशोधन के आधार पर मंजूरी दी गई। अब माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जेपीसी ने अपने रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। वक्फ संशोधन बिल अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद इसे समझने के लिए जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी, जिसका विपक्ष ने राज्यसभा में विरोध भी किया था और रिपोर्ट बदलने के कई आरोप भी लगाए थे। अब जान लीजिए कि वक्फ बिल में 14 संशोधन क्या किए गए हैं। अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी जाएगी। महिला प्रतिनिधित्व भी होगा। सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका रहेगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी आएगी। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। बेहतर ऑडिट प्रणाली लागू होगी। अवैध कब्जों की रोकथाम होगी। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भी की जा सकेगी। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि होगी। वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण हस्तांतरण पर कार्रवाई की जा सकेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होगी। वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून आने से क्या क्या बदलाव होगा। पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी का दावा है तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है। वहीं प्रस्तावित बदलाव ये रखा गया कि अब ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। पहले सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जाती थी। पुराना कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा और प्रस्तावित बदलाव में कहा गया कि इसे लिए हाईकोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पुराना कानून यह भी कहता है कि अगर जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रस्तावित बदलाव में कहा गया कि अगर दान में नहीं दी गई है तो वक्फ इस पर दावा नहीं कर सकता। पुराना कानून कहता है कि बतौर सदस्य महिला और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं प्रस्तावित बदलाव में कहा गया कि नॉमिनेटेड सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। अब जानते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की हुई संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था है। यह संस्था 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी। इसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया गया था। अभी मौजूदा स्थिति में अलग अलग राज्यों में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या कानूनी अधिकार हैं। वक्फ बोर्ड में किसी जमीन या संपत्ति को ले सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। किसी शख्स के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर सकता है। चल अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और देखभाल कर सकता है। जानिए वक्फ बोर्ड पर आरोप और विवाद क्या है। पहले सिर्फ एक धर्म के लिए था। किसी भी संपत्ति पर हमेशा की दावेदारी रहती थी। ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती दी जा सकती थी। अधिकारियों का दुरुपयोग किया जाता था। सर्वे हमेशा असंतोषजनक ही रहता था। वक्फ बोर्ड के बारे में खास बातें भी जान लीजिए। आपको बता दें कि देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में है। वक्फ बोर्ड की 1994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप है। देश के सिर्फ 14 वक्फ ट्रिब्यूनल है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री होते हैं। यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड हैं। चलिए जानते हैं वक्फ की अवैध संपत्ति कितनी है। तमिलनाडु में 734, आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11, जम्मू कश्मीर में 10 है। चलिए जानते हैं वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड संपत्ति कितनी है। संपदा यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें जमीन खरीदने वाले ग्राहकों को जमीन की लोकेशन और गाइडलाइन की तरह मोबाइल पर मिलती है, जिसमें 3,56,000 अचल संपत्ति की बात करें तो 8,72,000 और चल संपत्ति की अगर बात करें तो 16,71,000 चल संपत्ति है। और वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति यूपी में 2,32,000 संपत्ति है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 80,000 संपत्ति है।
पंजाब की बात करें तो पंजाब में 76,000 संपत्ति है, तमिलनाडु में 66,000 संपत्ति है, कर्नाटक में 62,000 संपत्ति है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकार संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द कानून भी बन जाएगा और अब कोई भी वक्फ की संपत्ति पर अपना हक नहीं जमा पाएगा, यह कहकर कि यह हमारे पुरखों की और या फिर बुजुर्गों की दी हुई जमीन है जिस पर मस्जिद, मदरसा या दरगाह बना दिया जाता था। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।